सुबह सभी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर बुलाया। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। बजट को लेकर सभी मंत्रियों से यहां पर चर्चा की जाएगी। पेपरलेस किया जा सकता है यूपी का बजट और इसी को लेकर सीएम आवास पर आज सभी मंत्रियों को यहां पर बुलाया गया है। बैठक होगी। बैठक में यहां पर बजट को लेकर, यूपी के बजट को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि बजट यूपी का भी पेश होने वाला है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि पेपरलेस हो सकता है बजट। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आज किस बैठक में क्या बजट को लेकर बातें होंगी, इसी के साथ क्या इस बार बजट का प्रारूप होगा, इसको लेकर भी मंथन होगा? शिवांगी, आज की जो बैठक है उसमें 3 जो अहम बिंदु हैं उसको लेकर के यहाँ पर बैठक होगी। पहले तो पेपरलेस कैबिनेट बैठक और पेपरलेस बजट कैसे पेश किया जाए उसको लेकर के सभी जो 54 मंत्री हैं उनको बुलाया गया है। उन सभी मंत्रियों को ये भी कहा गया है कि वो अपने साथ आईपैड या लैपटॉप लेकर के आए, क्योंकि पेपरलेस बजट या कैबिनेट की बैठक की शुरुआत के लिए ट्रेनिंग सत्र का जो आयोजन किया गया है वो सीएम आवास पर किया गया है और 11:30 बजे सभी मंत्रियों को यहाँ पर मौजूद रहना होगा। तो करीब ये माना जा रहा है कि 11 बजे से ही मंत्रियों को आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इन सभी मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पेपरलेस कैबिनेट बैठक हो या पेपरलेस बजट सत्र का जो है आईपैड या लैपटॉप के जरिए कैसे किया जा सकता है। इनका सबको पूरी इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद बजट सत्र कैसा हो उसके लिए यहाँ पर बैठक होगी और कैबिनेट के प्रारूप जो है वो तय किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है 11:30 बजे से शुरू होगी तो अपने आप में खासी अहम है, क्योंकि केंद्रीय बजट जिस तरीके से पेपरलेस पेश हुआ है उसके बाद योगी सरकार ने तत्काल अपने मंत्रियों को पेपरलेस बजट, पेपरलेस कैबिनेट बैठकें कैसे हो उनकी ट्रेनिंग के लिए बुलाया हुआ है। जी संजय, देखिए बिल्कुल, और इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा, लेकिन ई कैबिनेट को लेकर भी कहा जा रहा है कि आज प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो ई कैबिनेट को लेकर कैसे यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, कब से ये व्यवस्था शुरू हो सकती है और कब तक इसका प्रशिक्षण चल सकता है? बिल्कुल शिवांगी, आज जिस तरीके से 11:30 बजे की जो बैठक बुलाई गई है, ये बैठक केवल और केवल इसीलिए बुलाई गई है कि ई बैठकें कैसे की जा सकती हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो एक्सपर्ट ट्रेनर हैं वो बुलाए गए हैं। जो कैबिनेट की बैठक के साथ साथ जो है बजट सत्र में अधिकारी शामिल होते हैं जिनका इन्वॉल्वेशन होता है इन तमाम जैसी बड़ी बैठकों में, उनको बुलाया गया है कि वो कैसे इसको प्रारूप को तय किया जाए, कैसे इसको ट्रेंड किया जाए। तमाम मंत्री ऐसे हैं जिन्हें आईपैड या लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तो उन तमाम लोगों को ट्रेंड किया जाएगा कि जो है ई बैठकें कैसे होगी और कैसे आप कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से इन्हें दक्ष किया जाएगा। तो आगे आने वाली जो भी बैठकें हैं या बजट सत्र जो 18 फरवरी को आहूत होना है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी संजय, देखिए जो केंद्रीय बजट पेश हुआ वो तो पेपरलेस इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना का डर था, एक साथ लोगों को रखा नहीं जा सकता था प्रेस में। क्या यूपी के बजट में भी कोरोना को ही ध्यान में रखते हुए ये बात हो सकती है कि पेपरलेस हो जाए यूपी का बजट भी और सॉफ्ट कॉपी मिले इस बार? बिल्कुल, दो बातें हैं शिवांगी, क्योंकि पहली बात कोरोना का तो डर लगातार बना ही हुआ है क्योंकि उसका प्रकोप चल रहा है। लेकिन योगी सरकार ने बनते ही जो है जनवरी में 20, 17 और 18 में उन्होंने सीधे तौर पे कर दिया था कि पेपरलेस ई ऑफिस है वो तैयार किए जाए। उसके पीछे का जो मकसद था उस कारण यह है कि ई ऑफिस तैयार होने से ई फाइलों पर सीधे निगरानी रखी जा सकती है। वो फाइलें कहाँ पर हैं, उन्हें जिस तरीके से बाबू दबाने का काम करते हैं, काम लिंगर ऑन होता है, तो उसको लेकर के निगरानी की जा सके। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब जो है आईपैड के जरिए पे और पेपरलेस करने के लिए बजट हो, कैबिनेट हो, ऑफिसेज हो, उसकी कड़ी में सरकार आगे बढ़ रही है। और कल केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एक प्रारूप दिखाया है उसको कहीं ना कहीं सरकार और प्रेरित हुई है और इस क्षेत्र में तेजी से काम करने के लिए बैठक कर रही है। और जल्द आगे आने वाले दिनों में अब पेपरलेस आपको बजट, ई कैबिनेट और ऑफिसेज भी दिखेंगे, जिससे भारी भरकम जो पेपर है उसे भी बचाया जा सके। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। एक तरफ देखिए आज बजट पर चर्चा होगी और बजट को लेकर आगे बात की जाएगी। आज बजट को कैसे रखा जाए सामने, पेपरलेस हो या ना हो, अगर हो तो किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाए इसको लेकर, तो तमाम ये चीजें हैं जो इसमें शामिल होंगी आज इस बैठक में। ये कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आज देखिए हो रहा है। 11 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया जा चुका है। बड़ी खबर देखिए, आज ही कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।
जल्द ई कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाएगी। ई कैबिनेट के बाद कार्रवाई पेपरलेस होगी। मंत्रिपरिषद की कार्रवाई पेपरलेस हो जाएगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारीगण सम्मिलित होंगे। ई कैबिनेट संबंधी कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। ई कैबिनेट संबंधी जानकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे आज और सुबह 11 बजे सीएम आवास पर इस बैठक को आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम रखा गया है। ई कैबिनेट का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे किया जाएगा सीएम आवास पर। बजट कैसा हो इसको लेकर चर्चा 11 बजे सीएम आवास पर। इसी के साथ ई कैबिनेट को लेकर प्रशिक्षण पर भी आज कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर मंत्री मौजूद होंगे। सभी को ई कॉमर्स किस तरीके से देखिए जोड़ा जाए, बढ़ाया जाए, उसको लेकर आगे बात। अरविंद शर्मा का नया ठिकाना देखिए 4KD शर्मा जी को सीएम के ठीक बगल वाला बंगला दिया जा चुका है। किसी एमएलसी को पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा बंगला मिला हो। ये बंगला पहले राजनाथ सिंह को आवंटित था। 5KD सीएम आवास के बगल में ये 4KD बंगला है। मंत्रियों को ही ये बंगला आवंटित होता है। सीएम योगी के पड़ोसी होंगे अब अरविंद शर्मा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हैं। इसी खबर पर संजय, सिर्फ मंत्रियों को जो बंगला आवंटित होता था अब वो एमएलसी को कैसे मिल गया, अरविंद शर्मा को कैसे मिल गया, इसके पीछे की वजह क्या? बिल्कुल शिवांगी, मैं पहले बताऊं कि जिस तरीके से मोदी के बहुत करीबी अधिकारी थे गुजरात कैडर के, उनको एमएलसी बनाया गया बीजेपी में। और एमएलसी बनाने के बाद अब जिस तरीके से ये बंगला अलॉट किया गया है, तो कहीं ना कहीं पहले से ही भारत समाचार ये खबर दिखाता रहा है कि जो अरविंद शर्मा है उनका ओहदा और कद इस सरकार में बड़ा होने वाला है। और यही वजह है कि सीएम आवास के ठीक पहले 4KD जो पहले राजनाथ सिंह का आवास हुआ करता था पूर्व सीएम के तौर पर, उनको वो बंगला अलॉट किया गया है। और जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि 4 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो उस मंडल विस्तार में अरविंद शर्मा का ओहदा और कद बड़ा मिलने वाला है। और उसके कहीं ना कहीं ये संकेत पहले से ही मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह का जिस तरीके से बंगला अलॉट हुआ है, तो कहीं ना कहीं नंबर जो 2 की कुर्सी सूबे की होगी वो अब अरविंद शर्मा की होने वाली है। उसके संकेत पूरी तरीके से साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यानी कि पहले अभी कोई बड़ा कद है नहीं, लेकिन अगर बड़ा कद मिलने वाला है तो इसलिए आसार है कि बंगला इसलिए दिया गया होगा। हालांकि संजय ये बताइए 4KD तो मिल चुका है, कब जाकर वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे अरविंद शर्मा? बिल्कुल, अरविंद शर्मा जी माना यह जा रहा है कि जैसे ही उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, शपथ ग्रहण के बाद वो आकर के इस 4KD जो आवास है वहां पर शिफ्ट होंगे और सीएम के पड़ोसी बनेंगे। तो तब तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल देर शाम ही उनको बंगला अलॉट हुआ है। तो जल्द ये प्रक्रिया पूरी होगी, क्योंकि अरविंद शर्मा काफी सीनियर अधिकारी IAS रहे हैं और सरकार उनका पूरा अनुभव का लाभ लेना चाहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो कोरोना महामारी के बाद वित्त मंत्री के आम बजट में देश के लिए क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि लोग कोरोना संकट की वजह से आयकर में छूट की उम्मीद लगाए हुए थे। वित्त मंत्री ने सिर्फ 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को ही इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करने से मुक्त कर दिया है।